कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझने के लिए आपने लाइंस पढ़ रखी हैं पहले? लाइन सेगमेंट, लाइन, ये सब पता है? यस यस सर, ये पढ़ रखा है। ठीक है। और आपने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इसका नाम सुना है? नहीं। पिछली क्लास में सुना था, एक्स अच्छा, ग्राफ में सुना था। ग्राफ में सुना था। तो ग्राफ में एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, ये पता है आपको? यस सर। ठीक है, ठीक है। फिर तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा ये। तो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है, जैसे कि अभी एक लाइन होती है, ठीक है, एक होता है वन डायमेंशन, ठीक है, एक लाइन होती है, उसमें हम पॉइंट बना सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कि आपको डिस्टेंस, जैसे स्केल होता है, स्केल में डिस्टेंस मेजर कर सकते हो आप दो पॉइंट के बीच में, या एक सर्टेन पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में, लाइक 5 यूनिट्स का डिस्टेंस है, 5 सेंटीमीटर ऐसे होता है ना, 4 सेंटीमीटर, ऐसे लाइन पे आप नंबर लाइन बना सकते हो, है ना? तो वो तो होता है वन डायमेंशन। और मान लो आपको एक क्या बोलते हैं, जैसे ग्राफ होता है, ग्राफ पे आपको अगर मान लो किसी चीज को प्लॉट करना है, कोई पॉइंट को प्लॉट करना है, तो आपको पता है ग्राफ पे कैसे प्लॉट, जैसे एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, तो अगर मैं बोलूँ कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है 4 और वाई से डिस्टेंस है 5, तो उसको कैसे प्लॉट करते हैं आपको पता है? यस सर, पता तो है पर थोड़ा अभी कंफ्यूजन है थोड़ी। ठीक है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, बेसिक स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ये बोल रहा है कि यू हैव ऑलरेडी स्टडीड हाउ टू लोकेट अ पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है, ये नंबर लाइन तो पता है आपको, है ना? और नंबर लाइन पे आपने पॉइंट भी मार्क कर रखे हैं पहले, ये तो पता है ना? यस सर। हाँ, ठीक है। तो जैसे नंबर लाइन होता है, वो ये कह रहा है कि एक आप समझो कि क्या बोलते हैं, इसमें एक्चुअली नीचे वाला एग्जाम्पल ज्यादा अच्छा से रखा है, ठीक है। तो एक मान लो जैसे ये बोल रहा है, यहाँ से देखते हैं, सपोज यू पुट अ डॉट ऑन अ शीट ऑफ पेपर, ठीक है। इफ वी आस्क यू टू टेल अस द पोजीशन ऑफ द डॉट ऑन द पेपर, हाउ विल यू डू दिस? तो बेसिकली इसने एक डॉट डाला, एक पेपर लिया, ठीक है, डॉट डाला, और इसने बोला कि अगर मैं बोलूं कि इस डॉट की पोजीशन बतानी है, तो आप कैसे बताओगे? तो ये यहाँ पे ये वाला डायग्राम देखो, इसमें डॉट है। तो वो कह रहा है कि आप ये बोल सकते हो कि डॉट जो है वो अपर हाफ में है, पेपर के ऊपर, ऊपर वाले हाफ में, जैसे अगर पेपर यहाँ से हाफ हो रहा है तो वहां पे है, पर वो उतना एक्यूरेट नहीं, उतना करेक्ट नहीं होगा। तो आप फिर क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। आप बोल सकते, आपने यहाँ से यहाँ मेजर किया, तो आप बोल सकते हो कि जो लेफ्ट लेफ्ट साइड है वहां से 5 सेंटीमीटर दूर है डॉट, ठीक है। बट 5 सेंटीमीटर तो बहुत सारे डॉट होंगे, अगर मैं यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते रहूँ, तो ये सारे डॉट जो है इसके ऊपर और इसके नीचे से 5 सेंटीमीटर होंगे। तो दूसरा आप बोल सकते हो कि यहाँ से जो ए वाली साइड है उससे 5 सेंटीमीटर है, और जो नीचे वाली एज है उससे 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अगर आपको ये 5 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर को बता दे, तो आप एग्जैक्टली प्लॉट कर सकते हो डॉट, है ना? यस सर। समझ में आया क्या बोला मैंने? कि सर अगर, आपने हाँ, कहा कि हमें शीट में जैसे डॉट दिया है और हमें पता करना है, उसकी पोजीशन बतानी है, हाँ, हाँ, तो आप क्या करोगे कि तो आप हम देखोगे। बोल सकते हैं कि हाँ, हाँ, क्या क्या आप बोलो, क्या बोल रहे थे, आप बोल सकते हैं क्या? मैं हाँ, कहती हूँ सर कि फिर हम उसे स्केल से नाप सकते हैं कि इतना 5 सेंटीमीटर और 9 हाँ, सेंटीमीटर है। हाँ। तो और अगर इसके बाद मैं किसी को भी बोल दूं कि 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर जो है वो लेफ्ट इस वाली एज से है, और 9 सेंटीमीटर जो है नीचे वाली एज से है, तो वो कोई भी मतलब कोई भी डॉट प्लॉट, कोई भी बंदा जो है एग्जैक्टली डॉट को लोकेट कर लेगा, है ना? वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी, है ना? पर अगर मैं बोलूँ सिर्फ कि अगर मैं इनमें से सिर्फ एक ही बात बताऊं, मैं बोलूँ कि 9 सेंटीमीटर है नीचे नीचे पहले से, तो 9 सेंटीमीटर तो ये यहाँ पे भी होगा, और यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा तो यहाँ भी 9 सेंटीमीटर होगा, नीचे से यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। तो उसको नहीं पता चलेगा फिर, लाइक हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कन्वे नहीं कर पाएंगे एक चीज बता के। इसलिए हमको दो चीजें बतानी पड़ेंगी, 5 और 9, 5 यहाँ से, 9 वहां से, है ना? ठीक है। ओके सर। हाँ, तो समझ गया ना, मतलब कि कंप्लीट, लाइक अगर आपको एक एक पेपर है, अब जैसे पहले तो लाइन थी हमारे पास, स्ट्रेट लाइन थी, ठीक है। लाइन में तो बहुत इजी है, अगर मैं बोलूँ नंबर लाइन पे जो है वो जो है 4 4 पे है, तो आप इजीली बता दोगे 4, या मैं बोलूँ 4.5 पे है,
तो आप बता दोगे अच्छा 4 और 5 के बीच में डॉट प्लॉट कर दोगे, तो एक ही चीज बतानी पड़ेगी आपको 4.5 जैसे मैंने बताया। पर अगर जब ये पेपर आ जाता है, पेपर क्या है 2 डायमेंशन, यहाँ पे क्या है एक एक ये एक्सिस है, ठीक है, वाई एक्सिस जो आपने ग्राफ में पढ़ी है, और एक एक्स एक्सिस है। अभी इसमें जो है मेरे को 2 नंबर बताने पड़ेंगे क्योंकि 2 एक्सिस है ना यहाँ पे, ये 2 डायमेंशन की बात हो जाती है, समझ गए? यस सर। ठीक है, ओके। तो ये एक चीज हुई। अच्छा, अब उसके बाद वो एक और एग्जांपल दे रहा है, बट आई थिंक हमको जरूरत नहीं है उसको डिस्कस करने के लिए, वो हम समझ गए कॉन्सेप्ट। तो इस बट फिर भी मतलब क्विकली डिस्कस कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर जैसे आपका क्लासरूम है, ठीक है, तो क्लासरूम में डेस्क है, ठीक है, मान लो एक साथ 10 डेस्क रखे हैं एक साथ एक रो में, ठीक है, और एक के पीछे एक 7 डेस्क रखे हैं, ठीक है, समझ गए? तो ये सारे डेस्क हैं। तो अगर आपको किसी के डेस्क की पोजीशन बतानी है, जैसे मान लो आप जो हो कहीं बैठते हो, तो आपको 2 चीजें बतानी पड़ेंगी कि आप कौन सी रो में बैठते हो। ये सब रोज है 1 2 3 4 5 6, जैसे कि ये जो है ये किसी का डेस्क है, ठीक है, तो उसके लिए उसने बताया कि 3rd रो में बैठते हैं, बट 3rd रो में तो ये सारे डेस्क है, ये वाला भी 3rd रो में है, ये वाला भी 3rd रो में, ये वाला भी, ये सब 3rd रो में डेस्क है। तो उसको ये बताना पड़ेगा कौन से कॉलम में है, तब जाके पता चलेगा कहाँ पे है डेस्क, है ना? तो ये भी एक और एग्जांपल है कि हमें एक पेयर ऑफ नंबर चाहिए होता है बताने के लिए कि एक जो ये ग्रिड दे रखी है उसमें कहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे जो डेस्क है वो एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? यस सर। ठीक है। तो एक्सरसाइज वगैरह आप कर सकते हो अपने आप, ठीक है, and हम डिस्कस कर सकते हैं। उसमें वो बेसिकली पॉइंट वगैरह के बारे में और क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा जब आप करोगे, ठीक है। अच्छा, अब अब ये हो गया, ये सिंपली अभी तक हमने जो पढ़ा है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यही होती है कि ये देखो यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है। In this discussion above, you observe that position of any object lying in a plane can be represented with the help of 2 perpendicular lines. तो ये क्या है? प्लेन है। जैसे कि एक शीट होती है, एक शीट ऑफ पेपर होता है, वो क्या है? प्लेन होता है, 2 डायमेंशनल, ठीक है। इन केस ऑफ डॉट वी रिक्वायर डिस्टेंस ऑफ द डॉट फ्रॉम बॉटम लाइन एज वेल एज द लेफ्ट एज ऑफ द पेपर। जैसे हमने देखा था कि बॉटम लाइन से भी डिस्टेंस चाहिए और लेफ्ट साइड से भी चाहिए, तब जाके हमको पता चलेगा उसका क्या डिस्टेंस है, ठीक है। सो in case of a seating plan we require the number of columns and that of the row कि कौन सा कॉलम कौन सा रो, ठीक है। This simple idea has far-reaching consequences and has given rise to a very important branch of mathematics called coordinate geometry. तो coordinate geometry इसी चीज से बेस्ड है कि आपके पास जितनी, जैसे आपके पास प्लेन दे रखा है तो आपके पास 2 डायमेंशन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो दोनों से डिस्टेंस पता हो अगर आपको तो आप पॉइंट्स प्लॉट कर सकते हो, फिर आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो पर वो जो बेसिस है वो है एक्सिस, ठीक है, और एक्सिस से डिस्टेंस। तो ये होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो उसके बाद आता है कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। तो ये पढ़ लेते हैं यहाँ से कि यू हैव स्टडीड द नंबर लाइन इन द चैप्टर ऑन नंबर सिस्टम। ऑन द नंबर line distances from a fixed point are marked in equal units positively in one direction and negatively in the other। ये तो आपने किया है ना? नंबर लाइन ये रहा नीचे, यस सर किया है ना? तो वो डिस्टेंस मार्क करते हैं हम 0 1 2 3 4 5 आगे की तरफ, -1 -2 पीछे की तरफ, ठीक है। तो ये तो हो गया सीधी लाइन की बात। अगर हमारे पास एक ही सिंगल डायमेंशन है, एक ही डायमेंशन है, तो नंबर लाइन बहुत है हमारे लिए सिंपल चीजें करने के लिए। बट उसने बोला कि अच्छा अभी तो ये तो एक लाइन के लिए इनफ है, बट अगर मेरे पास प्लेन है जैसे कि एक शीट ऑफ पेपर है, तो उसने बोला कि फिर हमको एक लाइन से काम नहीं चलेगा, हमको 2 लाइन बनानी पड़ेंगी। जैसे कि यहाँ पे हमने बनाई एक लाइन, तो हमने ये बनाई, समझ लो ये हमारी पहले नंबर लाइन थी एक की, ये वाली नीचे, फिर हमने एक और लाइन बनाई जो कि इसके 90 डिग्री पे हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो वो दूसरी एक्सेस होगी जो आप बोल रहे थे कि एक्स एक्सिस ये है और वाई एक्सिस ये है। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि वी नीड टू हैव 2 लाइंस, जैसे कि यहाँ नीचे दिखाया गया ऐसे, ये एक लाइन और एक लाइन, और दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, ठीक है। तो उसने कहा कि जब आप ऐसे परपेंडिकुलर लाइन बनाते हो तो आपको आप जो है कुछ भी प्लॉट कर सकते हो, कोई भी पॉइंट प्लॉट कर सकते हो। तो कैसे तो अब जैसे इसने बनाई है यहाँ पे, ठीक है, ये देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो इसने क्या किया है, 2 नंबर लाइन ली है, एक नंबर लाइन ये रही और एक नंबर लाइन ये रही, उनको एक दूसरे के 90 डिग्री पे रख दिया है, ठीक है। और ये जैसे आपका ग्राफ बनता है वैसे ही होता है, ठीक है। तो
अब जो है इसमें क्या होता है कि जैसे पॉइंट्स प्लॉट कर सकते हैं हम। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये बीच में जिस पे लिखा है ओ होता है ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन जो होता है वो होता है 0,0। उसका मतलब ये है कि वो x से भी 0 पे है और y से भी 0 पे है, इसलिए वो इंटरसेक्शन पे होंगे। वहीं वहां से जो है हमारा शुरू हो रहा है, लाइक इट्स लाइक द सेंटर, ठीक है, जहां से हम सारे डिस्टेंस मार्क कर सकते हैं, ठीक है। हर चीज जो होती है वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होती है कार्टेशियन सिस्टम में, समझ गए? यस सर। हाँ, तो अब जो जो पॉजिटिव साइड होती है, ठीक है, एक्स एक्सिस में, उसको बोलते हैं एक्स, ये आपको पता है, ठीक है। जो पॉजिटिव साइड होती है वाई से, उसको बोलते हैं वाई, ये आपको पता है। बट हम जैसे नंबर लाइन में नेगेटिव होता है पीछे चले जाने पे, ऐसे ही इसमें भी होता है। तो इसमें पीछे पीछे चले जाएंगे उसको, तो उस वाली एक्सेस को बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्सेस, मतलब एक्स एक्स डैश, ठीक है। ये एक्स के ऊपर इसने लगाया ना यहाँ पे डैश, ऐसे ही नीचे वाई एक्सेस, उसको बोलते हैं वाई डैश, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि अब हमारे पास तीन है, चार चीजें होंगी। ओ से एक्स पॉजिटिव, ओ से एक्स डैश नेगेटिव, और फिर परपेंडिकुलर वाला ओ वाई और ओ वाई डैश, ठीक है। ऐसे हो जाता है। तो ये तो हो गई एक्सिस। अब आप देखोगे कि जब ये इसने जब एक्सेस बनाई है ये तो ये जो भी इसका प्लेन था, ये चार पार्ट से डिवाइड हो गया है। एक पार्ट ये रहा, यहाँ पे थोड़ा एरिया है। एक पार्ट ये रहा, 2 3 4, इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट, ठीक है। टर्म मतलब टर्म पता होना चाहिए कि क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट क्या है। बेसिकली जो दो एक्सिस है, जो दो परपेंडिकुलर एक्सिस है, उनके बीच का एरिया, ठीक है। और हमने ये 1 2 3 4 नंबरिंग ऐसे कर रखी है कि 1 जो है वो एक्स और वाई वाला है, ठीक है, दोनों पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। 2 जो है उसमें एक्स नेगेटिव हो जाएगा, एक्स डैश, और वाई पॉजिटिव रहेगा, तो वो क्वाड्रेंट 2। जब दोनों नेगेटिव हो गए, एक्स डैश वाई डैश, तो क्वाड्रेंट 3। जब एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव हो गया, तो क्वाड्रेंट 4, ठीक है। यस सर। ठीक है, कोई क्वेश्चन है आपको इसमें, समझ गए आप? सर इसमें यहाँ पर एक हाँ कोऑर्डिनेट एक्सिस वही है ना? हाँ, कोऑर्डिनेट एक्सिस वही है जो आपने ग्राफ में करी है, सेम। ओके सर। हाँ वही सेम है, कुछ कुछ अलग नहीं है इसमें। बस समझने वाली बात ये है कि ये जो एक्स, ये जो समझने वाली बात ये है कि ओरिजिन क्या होता है। ओरिजिन जो होता है वो इंटरसेक्शन होता है, ठीक है, जहाँ पे एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है, ठीक है। और जितने भी पॉइंट है ना इसमें, जैसे मान लो यहाँ पॉइंट है, या यहाँ कोई पॉइंट आएगा, या यहाँ कोई पॉइंट आएगा, तो वो जो है हम डिस्टेंस जो है वो एक्सिस से निकालेंगे उसका, कि इस एक्सिस से कितना डिस्टेंस है और इस एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, उस तरह से मेजर करेंगे। तो अब ये जैसे मतलब ये जैसे पॉजिटिव है, तो अब मैंने मान लो मेरे को मार्क करना है 3,5, तो 3 होता है एक्स। पहले जो नंबर लिखते हैं इसमें नोटेशन आएगी आगे, उस पर हम जाएंगे। तो उसमें क्या होता है, हम दो नंबर बताते हैं, 3,5। 3 मतलब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, 3, और 5 मतलब वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, 5। तो यहाँ पे जैसे 3 वाली रो में जाएंगे, 5 पे यहाँ पे एक डॉट आ जाएगा ऐसे, ठीक है। वो हम आगे देखेंगे। यस सर। हाँ वो हम आगे देखेंगे, बट मतलब हाँ ये आ गया इसमें एक्चुअली, इसमें। तो now let us see why the system is so basic to mathematics and how it is useful. Consider the following diagram where the axes are drawn on a graph paper, जो आपने किया है। Let us see the distance of point P and Q from the axis. तो इसने दो पॉइंट प्लॉट किए, P और Q। For this we draw perpendicular PM on the x axis and PN on the y axis, ठीक है, सिमिलर। तो उसने कहा कि ये पॉइंट P दे दिया था उसने यहाँ पे, तो उसने कहा डिस्टेंस निकालना है, तो पहले उसने कहा पहले ड्रॉ करो आप, इससे सीधी स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो एक्स एक्सिस पे, जो नीचे वाली थी 90 डिग्री पे। ऐसे ही सेम एक और 90 डिग्री वाली लाइन ड्रॉ करो इस पे। तो इसने इस पे ड्रॉ करी, तो इसने वाई में क्या आया, इसका क्या नंबर है ये, 3। 3, और यहाँ पे क्या आया, सर 4। 4। हाँ ठीक है, अभी इसने सेम चीज, इसने एक और पॉइंट दिया क्यू, ठीक है। अब क्यू में इसने दोबारा से ड्रॉ करी, तो क्यू में इसने यहाँ पे ये एस पॉइंट पे ड्रॉ की, नंबर क्या आया, -2 सर। -2। हाँ, और यहाँ पे क्या है ये नंबर, सर -6। -6, यस, ठीक है, समझ गए। तो अभी क्या है कि देखो डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही होता है। जैसे अभी इसमें हमने देखा डिस्टेंस, तो देखो अभी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 3 है ना, 0 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 है, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 4 है, ठीक है। तो ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं, आप लिख सकते हो, इसको रिप्रेजेंट करते हैं 3, सॉरी सॉरी, पहले एक्स वाला आता है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 4, तो एक्स एक्सिस पे क्या है 4, तो 4 पहले एक्स वाला, -3, समझ गए। तो यस पहले सर। पहले लिखते हैं एक्स वाला, फिर लिखते हैं वाई वाला, 4, 3 करके रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अभी
ये तो पॉजिटिव वाला क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट 1 है। अब यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव, ये नंबर लाइन ये पीछे हो गई, यहाँ पे इसकी नेगेटिव आ गए, यहाँ पे भी नेगेटिव आ गए, तो डिस्टेंस तो अभी भी पॉजिटिव ही है। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस देखा जाए 0 से लेके -6 है तो 6 ही 6 यूनिट डिस्टेंस है। बट आपको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ये नोटेशन लाइक साइन बताना पड़ेगा कि कहाँ पे, ताकि पता चले पॉइंट कहाँ पे है। तो जैसे इस केस में इसको लिखेंगे हम, एक्स एक्सिस पे क्या है -6, ठीक है, और वाई एक्सिस पे क्या है -2, तो हम लिखेंगे -6, -2, ठीक है। इसका मतलब ये है, माइनस से ये पता चलता है कि कौन सा क्वाड्रेंट है। तो अगर दोनों नेगेटिव है इसका मतलब इस वाले क्वाड्रेंट में मार्क करना है, अगर दोनों पॉजिटिव है तो मतलब इस वाले क्वाड्रेंट में मार्क करना है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव यहाँ पे, दूसरा पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव यहाँ पे, ठीक है, समझ गए? यस सर। अच्छा, तो अभी उसने यही सब समझाया है इसमें यहाँ पे कि कितने क्या क्या है। तो फिर वो ये देखो यही बता रहा है कि देखो जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी थे वो थे 4,3 जो हमने डिस्कस किया, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू जो थे वो थे -6, -2, ठीक है। तो आपको जो है ये थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करनी पड़ेंगी इसमें, चाहे आप एनसीईआरटी से करो या एग्जाम्पलर से करो, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाँ, तो वो वैसे बेटर है। तो फिर उसके बाद इसने देखो पॉइंट्स इसने मार्क करके बताए। अब हम लोग कर लेते हैं, जैसे बी करते हैं। बी बताओ, बी कितना है एक्स एक्सिस से? ये बी जो है ये एक्स एक्सिस पे कहाँ पे है? सर 4। 4। तो बी जो है वो, तो अच्छा एक और चीज इंपॉर्टेंट है, तो 4 जो है वो डिस्टेंस कहाँ से है? एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है या वाई एक्सिस से डिस्टेंस है? सर वाई से। वाई से डिस्टेंस है ना। तो जो एक्स पे हम मार्क करते हैं वो डिस्टेंस होता है वाई से, ठीक है। और जो हम वाई पे मार्क करते हैं, अब वाई पे ये 3 है, तो 3 डिस्टेंस कहाँ से है? सर एक्स से। एक्स एक्सिस है ना। तो अच्छा, तो अब ये बी जो है उसका 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 पॉइंट का कैसे प्लॉट, मतलब उसका कैसे लिखोगे आप? नोटेशन कैसे होगी उसकी? जैसे हमने कॉमा वाला क्या आएगा इसमें? सर इसमें पहले वाला पहले आएगा एक्स एक्स हाँ, वाला 4 और 4, 3। यस, तो 4,3, ठीक है। 4,3। हाँ, अच्छा अब बताओ एम एम का क्या होगा? सर एम का होगा -3,4। यस, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा अब एल? सर एल का होगा -5, -4। यस, ठीक है, तो ये तो आप समझ गए, ठीक है, तो इजी है। अच्छा, अब इसमें एग्जाम्पल है और इसी में क्वेश्चन होंगे, एग्जाम्पलर में भी क्वेश्चन है ऐसे ही और एग्जाम्पल होंगे, ठीक है। तो उसने ये थोड़ा सा नोटेशन दे दिया क्वाड्रेंट का कि जी फर्स्ट क्वाड्रेंट 1 जो होगा दोनों पॉजिटिव, ठीक है। क्वाड्रेंट 2 जो होगा एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। क्वाड्रेंट 3 दोनों नेगेटिव। क्वाड्रेंट 4 वाई पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, उसका उसने क्वेश्चन दिए हैं, तो आप आई थिंक आप कर लोगे आराम से। उसने ये सब पूछा है कि कौन सा पॉइंट का बताओ कहाँ पे, किसके कोऑर्डिनेट, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है। जो आपने बताया ना दिस कॉमा दिस, जैसे हम लिखते हैं 3,4, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ठीक है। तो कोई बोले कि कोऑर्डिनेट बताओ पॉइंट का, इसका मतलब वो बताना है, ठीक है। ओके अच्छा, सर। हाँ, अब इसमें कुछ कुछ टेक्निकल टर्म्स भी होती हैं, तो जैसे कि जो कि हमने काइंड ऑफ मिस करी हैं, तो हम वो डिस्कस कर लेते हैं। एक सेकंड। तो एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एब्सिसा, ठीक है। और वाई को बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। ये टेक्निकल टर्म है। तो मतलब जैसे अभी आपने बोला था बी जो है वो 4,3 पे है, तो 4 जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट है, उसको बोलते हैं एब्सिसा, तो 4 इज एब्सिसा, ठीक है। और 3 जो है, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट, उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। तो 3 ऑर्डिनेट इज 3 एंड कोऑर्डिनेट्स आर 4,3। तो कोऑर्डिनेट जो होता है वो पेयर होता है 4,3, बट इंडिविजुअल नंबर जो है जो 4 है वो हो गया एब्सिसा, और जो बाद वाला नंबर है वो हो गया ऑर्डिनेट, ये रहा ऑर्डिनेट, ठीक है। ओके सर। बस ये टर्म आपको याद रखनी है, इसमें और कुछ ज्यादा मतलब टेक्निकल सच नहीं है। अच्छा, अब ये जो है प्लॉट करेगा पॉइंट प्लेन पे। तो ये कह रहा है कि अभी आपको पॉइंट दे रखा है, ये किसने पॉइंट दिया, उसने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, तो वो प्लॉट प्लॉट कर रहा है उसको। ये आपको आता है, आपने ग्राफ तो किया हुआ है। ऐसे ही अब आपको पॉइंट कोई भी दे दे तो आप क्या करोगे? परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ, पहले आप ड्रॉ करोगे यहाँ से परपेंडिकुलर, फिर यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, आपको डिस्टेंस पता चल जाएगा। वो डिस्टेंस पता चल गया तो आप मार्क कर सकते हो, जो हम पहले कर रहे थे वही सेम है, ठीक है। अच्छा, तो फिर वो बोल रहा है कि प्लॉट करके दिखाओ।
जैसे आप ग्राफ में प्लॉट करते हो ऐसे ही प्लॉट करके दिखाओ। तो अब इसमें, तो अब जैसे आप बताओ, जैसे अब मान लो ये प्लॉट करना है, एक्स जो है -3, y7, तो ये आप बताओ कि कौन से उसमें आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये जो है, ये क्वाड्रेंट 1 है, 1 2 3 4, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा -3, 7? सर ये वाला आएगा सेकंड वाले में। सेकंड वाले में, यस। और 0, -3.5 ये कहाँ पे आएगा? 0 का मतलब क्या हुआ? x0 का मतलब क्या हुआ? सर 0 मतलब तो ओरिजिन हो गया। हाँ, ओरिजिन तो हो गया। ओरिजिन तो होता है 0, जहाँ पे x भी 0 y भी 0। अभी यहाँ पे x 0 है पर y 0 नहीं है, तो मतलब ये पॉइंट कहाँ प्लॉट होगा? अगर x 0 है तो पॉइंट कहाँ पे आएगा? सर एक्स x, अच्छा सर x, हाँ। थर्ड वाले में। वो हाँ, पहले हम पॉइंट प्लॉट करेंगे ना। पहले हम इस पे देखते हैं पॉइंट कहाँ पे, आप पॉइंट कहाँ डालोगे। उसने बोला x, अच्छा x 0 का मतलब क्या है कि 0 इज व्हाट? डिस्टेंस फ्रॉम, जो x कोऑर्डिनेट होता है, इट इज डिस्टेंस फ्रॉम। सर आपने बताया था ना कि x जो होता है, जैसे मान लो मैं बोलूं कि x 4 है, ठीक है, तो 4 इज द डिस्टेंस फ्रॉम विच एक्सिस? तो सर ये होगा आपने बताया था अभी। सर। जैसे कि 5,2 है, ये पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी 5x है, x कोऑर्डिनेट 5 है, ठीक है। तो जो डिस्टेंस है इसका 5 जो है, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम वेयर, x एक्सिस और y एक्सिस? सर वाई। y एक्सिस। तो जो पहला वाला नंबर होता है, इट इज डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, है ना? समझ गए? तो अभी, यस सर। हाँ, तो मतलब अभी x कोऑर्डिनेट इज डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो इसमें से बोला x 0 है, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस क्या है? 0। 0। इसका मतलब अगर किसी चीज से डिस्टेंस 0 है तो मतलब क्या, वो पॉइंट कहाँ है? उसी पे ही है, तभी तो यस 0 सर। होगा। तो ये पॉइंट यस का, सर। ये वाला पॉइंट जो है 0, -3.5 कहाँ पे होगा? सर ये तो एक्स में ही होगा। x एक्सिस में होगा या y एक्सिस में होगा? सर एक्स एक्सिस में। बट पर सर वो तो अपनी जगह है ना 0 तो। हाँ, 0 तो अपनी जगह, तो मतलब डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस 0 है ना। यस सर। सॉरी सॉरी, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस 0 है ना। तो तो वाई पॉइंट, एक्सिस। आपने बोला ना कि 5,2 है, तो 5 इज द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, आपने बोला था अभी ये। सर हाँ पर एक मिनट, क्या हो गया? हेलो। हाँ हेलो बोलो। सर। हाँ, आवाज आ रही है, बोलो। तो सर इसमें 0 तो अपनी जगह पर है, अब हमें तो वो करना है ना 3 पॉइंट हाँ, कौन सा माइनस थ्री नंबर? पॉइंट फाइव थ्री प्लॉट करना पॉइंट है। फाइव करना है। हाँ, नहीं नहीं, उसे प्लॉट करने माइनस से थ्री पहले, पॉइंट हाँ, फाइव प्लॉट करने से पहले हम ये समझेंगे कि पॉइंट होगा किधर। जब डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस 0 है, इसका मतलब पॉइंट कहाँ पे होगा? x एक्सिस पे होगा या y एक्सिस पे होगा? सर एक्स एक्सिस में। तो जैसे कि आप बोल रहे हैं, अब जैसे ये 3 है, ठीक है, ये वाला पॉइंट है, ये x एक्सिस में है, ठीक है। यस सर। इसका डिस्टेंस क्या है y एक्सिस से? 0 है कि नहीं? सर 0 है। इसका डिस्टेंस कैसे? y एक्सिस तो ये है y एक्सिस, और आप बोल रहे हो ये 0 डिस्टेंस पे कैसे है इससे? ये तो 3 है इसका डिस्टेंस। तो -3.5। नहीं नहीं नहीं, पहले हम क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले हम डिस्टेंस पूछ रहे हैं ना। डिस्टेंस, ये जो y एक्सिस है, ठीक है, इससे आपने बोला x एक्सिस पे पॉइंट है ये, ठीक है, इसका डिस्टेंस क्या है? 3, ओके सर। है ना। ये जो है नंबर लाइन यस है, ये सर। तो 1 2 3, तो 3 है डिस्टेंस। तो इसका मतलब क्या है कि जो x एक्सिस पे पॉइंट है, इनका डिस्टेंस 0 तो नहीं है y एक्सिस से, इनका डिस्टेंस तो दूर होते जा रहे हैं पॉइंट, तो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है ना। पर अगर मैं यस पूछूं, सर। अगर वो जो 2 है, ये 2 वाई एक्सिस से बना है, इस वाले 2 का, जो मेरा माउस है जहां पे, इस वाले 2 का डिस्टेंस क्या है वाई एक्सिस से? वाई एक्सिस से डिस्टेंस बताना है आपको। ये है एक्सिस और ये पॉइंट है इसी के ऊपर, इसका मतलब डिस्टेंस क्या है इससे? सर इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा है। ओके ओके। तो क्या है कि जो वाई एक्सिस है, ठीक है, ये है वाई एक्सिस, है ना, ये वाली, ये तो पता है आपको, ये वाई एक्सिस है हाँ यस सर। और ये एक्स एक्सिस है।
तो अब जब बोलते हैं X कि axis. हाँ, तो जब बोलते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस जीरो, मतलब वो पॉइंट उसी एक्सिस पे है, ठीक है। तो तो जब x जीरो होता है, ठीक है, जब x कोऑर्डिनेट जीरो होता है, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज जीरो, मतलब वो पॉइंट जो है वो इस y एक्सिस पे होगा, ठीक है। जब y जीरो होता है, दूसरा वाला कोऑर्डिनेट, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल 0,5 प्लॉट किया है, दिख रहा है आपको 0,5 यहाँ पे। तो इसमें क्या है कि ये जीरो डिस्टेंस जो है वो x एक्सिस से है, इसका मतलब पॉइंट कहाँ आएगा, y एक्सिस पे। तो जब पहला कोऑर्डिनेट जीरो होता है तो पॉइंट आता है y एक्सिस पे, समझ गए। और जब Okay, sir. दूसरा कोऑर्डिनेट जीरो होता है, 5,0 ये रहा, जब दूसरा कोऑर्डिनेट जीरो होता है, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज जीरो। तो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस जीरो मतलब पॉइंट कहाँ आएगा, x एक्सिस के ऊपर। अब समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, तो अब बताओ, अब ये पॉइंट बोल रहा है 0,-3.5, तो पहला वाला जीरो है, मतलब पॉइंट कहाँ पे आएगा, y एक्सिस या x एक्सिस? पहला वाला पॉइंट तो सर आएगा सर वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पर। हेलो हेलो हेलो, सर। हाँ 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 हाँ, आप बोल रहे हो, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, नहीं नहीं, मैं तो सर ये आएगा हाँ, एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर अभी तो हमने किया था ये 0,5, जब पहला वाला जीरो था, ये कौन सी एक्सिस पे आया था 0,5, ये देखो जो मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है, सर ये ये तो वाई एक्सिस पर आया है। हाँ, तो इसका मतलब जब तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है तो वाई एक्सिस पे आता है वो, यस सर। है ना, जो कि डिस्टेंस फ्रॉम तो वाई फिर एक्सिस। ये जो हाँ, तो तो ये ये वाला सर जो जीरो है ना ये वाई एक्सिस पर आएगा। हाँ, वाई एक्सिस पे आएगा। और यहाँ पे प्लॉट कहाँ पे करेंगे, इसको ऊपर करेंगे नीचे करेंगे, -3.5 कहाँ प्लॉट करेंगे? सर इसको हम नीचे ही करेंगे। है ना, -3 और -4 यस के सर। बीच में, है ना, -3.5, यस सर। है ना। तो हम क्या हम इसमें जो है क्या समझे हैं अभी, ये इंपॉर्टेंट है। हम ये समझे कि जो कोऑर्डिनेट जीरो होता है, ठीक है, जैसे ये पहला कोऑर्डिनेट जीरो है, अगर एक्स जीरो है, ठीक है, तो पॉइंट जो है दूसरी एक्सिस पे आता है, समझे आप। यस सर। ऐसे ही ये 5,0 है जो मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, तो इसमें क्या है कि वाई कोऑर्डिनेट जीरो है, दूसरा कोऑर्डिनेट जीरो है, तो पॉइंट कहाँ पे आएगा, पहली एक्स एक्सिस पे, ठीक है। ओके सर। हाँ ओके सर। हाँ, तो अब क्यों इसका, इसके पीछे रीजन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना। रीजन यही है कि जो जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है डिस्टेंस, ठीक है। तो जैसे एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो होता है डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो जब मैं बोल रहा हूँ 0,5, मतलब मेरा एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है, ठीक है, इसका मतलब डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस जीरो है। अगर कोई बोले डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस जीरो है, इसका मतलब उसी एक्सिस पे ही है ना पॉइंट। तो अगर बोलो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस जीरो है, मतलब पॉइंट इज ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है। सिमिलरली डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज जीरो, मतलब पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है। यस सर। हाँ, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है अंडरस्टैंड करने वाला कि एक्स कोऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, उल्टा होता है, एंड वाई कोऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, बस ये समझने वाली बात है, ठीक है। ओके सर। यस सर। अच्छा, तो अभी उस पर क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम्पलर में भी होंगे, और बस इतना ही है, दिस इज व्हाट द चैप्टर इज, ठीक है। तो ये समरी पढ़ लेना एक बार आप, हमने काफी कुछ इसमें से कवर कर लिया है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। और अगर आप क्वेश्चन करोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, और फिर आपको अगर डाउट हो क्वेश्चन में तो आप पूछ लेना मुझसे। ओके सर। ओके, और कुछ डिस्कस करना है आपको? नो सर। ठीक है, ओके, बाय। बाय सर।